दोस्तों, ये विश्वासघात कहानी का दूसरा भाग है। आप इसे भी ध्यान से सुनिए। मैंने अपनी एक अलग बैंक अकाउंट खोला जो मेरे माता पिता के घर के एड्रेस पर था। मेरी सारी कमाई उस अकाउंट में जमा होती थी। मैंने अपने माता पिता को भी नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि वो अर्जुन को बता देंगे। 6 महीने में मेरी इनकम 20,000 महीने की हो गई। 1 साल में 50,000 और 1.5 साल में मैं महीने का 1 लाख कमाने लगी। मैं अपने काम में इतनी व्यस्त हो गई कि मुझे समय का पता ही नहीं चलता था। मेरे क्लाइंट्स बहुत खुश थे। मेरा काम देखकर और भी लोग मुझसे संपर्क करने लगे। मैंने अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाया, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को प्रोफेशनल बनाया। 2 साल में मैंने महीने का 1.5 लाख कमाया, यानी साल का 18 लाख। और 3 साल में मेरी इनकम इतनी बढ़ गई कि मैं साल का डॉलर में 5 लाख यानी करीब 4 करोड़ कमाने लगी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 4 करोड़ सालाना। और ये सब मैं अपने घर में बैठकर अपने लैपटॉप से कर रही थी। किसी को कुछ पता नहीं था। मैंने 3 लोगों को हायर किया था जो मेरे लिए रिमोट का काम करते थे। एक कंटेंट राइटर, एक ग्राफिक डिज़ाइनर और एक सोशल मीडिया मैनेजर। मैंने अपनी एक छोटी सी एजेंसी बना ली थी जिसका नाम था क्रिएटिव माइंड डिजिटल। मेरे पास अब 20 से ज़्यादा क्लाइंट्स थे। बड़े बड़े बिजनेस मुझसे काम करवाना चाहते थे। मैं अब सिर्फ छोटे बिजनेस के लिए नहीं बल्कि बड़ी कंपनियों के लिए भी काम कर रही थी। लेकिन घर में वही साधारण बहू थी जो सुबह उठकर सबके लिए चाय बनाती थी, खाना बनाती थी, घर साफ करती थी और किसी को कुछ पता ही नहीं था कि मैं असल में एक सफल बिजनेस वुमेन हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अर्जुन को क्यों नहीं बताया। तो दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। समझ के साथ मुझे एहसास होने लगा था कि अर्जुन मुझसे सच्चा प्यार नहीं करते। वो मुझे एक नौकरानी की तरह इस्तेमाल करते थे। उनका मुझसे बात करने का तरीका बदलता जा रहा था। वो मुझसे बहुत रूखे से बात करते थे, कभी कभी तो बहुत बुरी तरह से बात करते थे। जब भी उनके दोस्त घर आते वो मुझे नीचा दिखाते थे। मेरे सामने ही कहते थे कि अरे यार, मेरी वाइफ तो बस घर संभालती है, बाकी कुछ नहीं करती। काश मैंने किसी वर्किंग वुमेन से शादी की होती। उनके दोस्त तो हंसते और मैं चुपचाप किचन में चली जाती। मेरे अंदर गुस्सा होता था, दर्द होता था और मन में महसूस होता था, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाती थी क्योंकि मुझे लगता था कि शायद ये मेरी गलती है, शायद मैं सच में कुछ नहीं कर रही हूँ। लेकिन जैसे जैसे समय बीता उनका व्यवहार और ख़राब होता गया। वो मुझे अपनी सहेलियों की कंपेयर करने लगी। देखो, सोनल कितनी स्मार्ट है, उसके अपने कार्ड हैं, अपना बिजनेस है और तुम बस घर में बैठी रहती हो। एक बार तो उन्होंने अपनी माँ के सामने कहा, माँ, मुझे लगता है मैंने गलत लड़की से शादी कर ली। घरेलू औरत तो बस खाना बनाना और बर्तन धोना जानती है। उस दिन मेरा दिल टूट गया। मैं अपने कमरे में आई और बहुत देर तक रोती रही। उस रात मैंने फैसला किया कि मैं अपनी कमाई उन्हें कभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि मेरे पास इतना पैसा है तो मुझ पर और ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या फिर मेरे पैसों का इस्तेमाल करेंगे अपने फ़ायदे के लिए। और ये फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि अगले कुछ महीनों में मुझे अर्जुन के व्यवहार में और भी अजीब बदलाव नजर आने लगे। अर्जुन अब रात को बहुत देर से घर आते थे। जब मैं पूछती इतनी देर कहाँ हो गई तो कहते ऑफिस में काम था, मीटिंग थी। लेकिन मुझे शक होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उनका फ़ोन हमेशा लॉक रहता था। पहले वो अपना फ़ोन खुला छोड़ देते थे, लेकिन अब वो हमेशा पासवर्ड लगा कर रखते थे।
और जब भी कोई मैसेज आता वो तुरंत चेक करते और डिलीट कर देते। एक दिन मैं किचन में खड़ी खाना बना रही थी और अर्जुन बाथरूम में गए हुए थे। उनका फ़ोन टेबल पर रखा था। तभी उसमें एक नोटिफिकेशन आई। मैंने देखा तो नाम था प्रिया। प्रिया मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। हम बचपन से एक साथ पढ़े थे, कॉलेज में साथ थे, शादी के बाद भी हम अच्छे दोस्त थे। मैंने उसे अर्जुन से मिलवाया था। शादी में भी वो मेरे सबसे करीबी दोस्त के रूप में शामिल हुई थी। वो मेरी हर खुशी और दुख में साथ थी, या कम से कम मुझे ऐसा लगता था। मैसेज में लिखा था, मिस यू, गेट रेडी टू सी यू अगेन टुडे वाज अमेजिंग। मेरे हाथ कांपने लगे, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने फ़ोन उठाया लेकिन वो लॉक था। मैंने पासवर्ड डालने की कोशिश की। अर्जुन की जन्म तारीख डाली लेकिन गलत था। फिर मैंने अपनी जन्म तारीख डाली, वो भी गलत थी। तभी अर्जुन बाथरूम से बाहर आए। मुझे उनका फ़ोन हाथ में लिए देखा। उनका चेहरा एकदम लाल हो गया और वो गुस्से से बोले, तुम मेरा फ़ोन क्यों देख रही हो? मैंने कहा, मैंने नहीं देखा, बस नोटिफिकेशन आई थी तो मैंने देख लिया। प्रिया का मैसेज था। अर्जुन का चेहरा एक सेकंड के लिए बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया, जैसे उन्हें कोई झटका लगा। फिर वो सोच ले और बोले, हाँ तो क्या हुआ? प्रिया तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी दोस्त है। वो मुझसे भी बात करती है, इसमें गलत क्या है? हम लोग ऑफिस के पास ही मिल गए थे, कॉफ़ी पी रहे थे। मैंने कहा, लेकिन मिस यू कैन वेट टू यू टू सी यू अगेन। ये क्या है? ये तो बहुत पर्सनल मैसेज है। अर्जुन ने जोर से हंसकर कहा, अरे यार तुम इतना क्यों सोचती हो? वो बस फ्रेंडली तरीके से बात करती है, ये तो उसकी आदत है। वो सबसे ऐसे ही बात करती है। तुम्हें तो पता है ना कि कितनी फेंक है, तुम्हें हर चीज़ में शक होता है। ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तुम किसी पर भरोसा नहीं करती। तो ये कहकर उन्होंने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया और अपनी जेब में रख लिया। फिर वो बोले, मुझे ऑफिस से एक ज़रूरी कॉल करनी है, मैं बालकनी में जा रहा हूँ। वो बालकनी में चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं वहीं खड़ी रह गई। मेरे दिमाग में हज़ारों विचार घूम रहे थे। क्या सच में वो बस दोस्ती है या कुछ और है? क्या मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ या सच में कुछ गड़बड़ है? उस दिन से मैंने और भी ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। अर्जुन के व्यवहार पर मैंने देखा कि वो फ़ोन हमेशा अपने साथ रखते थे, बाथरूम में भी जाते थे, रात को सोते समय भी फ़ोन अपने तकिए के नीचे रखते हैं। एक दिन मैंने हिम्मत करके प्रिया को फ़ोन किया और बहुत कैजुअली पूछा, अरे प्रिया, तुम अर्जुन से बात करती हो? मेरा मतलब तुम उससे मिलती हो? प्रिया थोड़ा घबरा गई। मैं उसकी आवाज़ से समझ गई थी। वो बोले, हाँ कभी कभार, बस यूं ही मिल जाती हैं तो कॉफ़ी पी लेते हैं। वो तुम्हारे बारे में पूछता है कि तुम कैसी हो, घर में सब ठीक है ना? बस मुझे लगा कि वो झूठ बोल रही है। उसकी आवाज़ में कुछ छुपा हुआ था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस इतना कहा, ठीक है, अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, और फ़ोन काट दी। उसके बाद मैंने प्रिया से बात करना कम कर दिया। मैं उससे दूर रहने लगी क्योंकि मुझे लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन का व्यवहार और भी बदलता गया। वो मुझसे ठीक से बात नहीं करते थे, हमेशा चिड़े चिड़े रहते थे, किसी न किसी बहाने लड़ाई करते थे। एक दिन उन्होंने कहा, मुझे लगता है हम दोनों के बीच अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। हमारे बीच कनेक्शन नहीं रहा। तुम मुझे समझती नहीं हो। मैंने पूछा, मैं तुम्हें कैसे नहीं समझती? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करती हूँ। मैं सुबह से लेकर रात तक तुम्हारे लिए काम करती हूँ। उन्होंने कहा, बस काम करना काफ़ी नहीं है, समझना भी ज़रूरी है। और तुम
में वो बात नहीं है जो मुझे चाहिए। मुझे ऐसे पार्टनर चाहिए जो मुझे इमोशनली सपोर्ट करे, जो मेरी बातें समझे, जो मेरे सपनों को समझे। मैं सोच रही थी कि मैं तो हमेशा उनका सपोर्ट करती हूँ, फिर ये क्या कह रहे हैं। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उस रात मैं बहुत रोई, लेकिन अगली सुबह मैंने खुद को संभाला और सोचा कि जो भी हो रहा है उसे होने दो। मैं अपने आप काम का फोकस करूँगी। मेरा बिजनेस अब तेज़ी से बढ़ रहा था। मैंने अपनी टीम को बैठाया और अब मैं 5 लोगों के साथ काम कर रही थी। मेरी इनकम और भी ज़्यादा हो गई थी। अब मैं साल में डॉलर के 1 लाख यानी करीब $5 करोड़ कमा रही थी। हाँ दोस्तों, 5 करोड़ सालाना। और किसी को कुछ पता नहीं था, ना अर्जुन को, ना उनके परिवार को। मैं अब एक सफल औरत थी। मेरे पास इतना पैसा था कि मैं अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीद सकती थी, अच्छी कार खरीद सकती थी। लेकिन मैं ये सब नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे डर था कि लोग सवाल पूछेंगे कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। मेरे पैसे मेरे एक अकाउंट में जमा होते जा रहे थे और मैं सोच रही थी कि एक दिन मैं इसका सही इस्तेमाल करूँगी। और फिर वो दिन आया जब अर्जुन ने मुझसे तलाक की बात की। वो दिन जिसने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। उस दिन के बाद मैं कई दिनों तक सोच रही थी कि अब क्या करूं। क्या मुझे अर्जुन को अपनी कमाई के बारे में बताना चाहिए? क्या मुझे उन्हें समझाना चाहिए कि मैं बेकार नहीं हूँ? लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं अब बताती तो वो सोचेंगे कि मैं उन्हें रोकने के लिए झूठ बोल रही हूँ। और अगर सच में मैंने उन्हें बताया तो मेरे पैसों की वजह से मेरे साथ रहना चाहेंगे, ना कि मेरी वजह से। मैंने फैसला किया कि मैं चुप रहूँगी और जो होगा उसे होने दूँगी। अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। अर्जुन ने अपने वकील से बात की और तलाक के पेपर तैयार करवा लिए। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, देखो ऐश्वर्या, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें सेटलमेंट में 5 लाख रुपए दे दूँगी और तुम अपने माता पिता के घर चली जाओ। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस इतना कहा, मुझे तुम्हारे सेटलमेंट की ज़रूरत नहीं है, मैं बस अपना सामान लेकर चली जाऊँगी। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। उन्हें उम्मीद थी कि मैं रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, उनके पैर पकड़ूंगी, उससे माफ़ी मांगूंगी और कहूँगी कि मुझे मत छोड़ो। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पूछा, तुम इतनी शांत क्यों हो? तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? मैंने कहा, फ़र्क तो पड़ रहा है, लेकिन जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हें ज़बरदस्ती तो नहीं रोक सकती। अर्जुन कुछ नहीं बोला। वो शायद उम्मीद कर रहे थे कि मैं नाटक करूं, लेकिन मैंने नहीं किया। अगले 2 दिन में मैंने सारा सामान पैक किया। मेरे पास ज़्यादा कुछ था भी नहीं, बस कुछ कपड़े, कुछ किताबें, मेरा लैपटॉप और वो नीली प्याली जो मेरी माँ ने मुझे दी थी। मैंने अपने माता पिता को फ़ोन किया और बताया कि मेरी और अर्जुन की शादी टूट रही है। मेरी माँ रोने लगी, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा, बेटा, अगर वो तुम्हारी कदर नहीं करता तो उसके साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम हमारे घर आ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तीसरे दिन मैंने घर छोड़ दिया। मेरे ससुर ने कुछ खास नहीं कहा, बस इतना कहा, ठीक है जाओ। और अर्जुन तो घर पर थे ही नहीं। उन्हें जानबूझकर उस दिन छुट्टी नहीं दी। मैं अपने माता पिता के घर आ गई। मेरी माँ ने मुझे गले लगाया और बहुत रोई, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि माँ, ये मेरे लिए बेहतर है। उस रात मैंने अपने माता पिता को अपने बिजनेस के बारे में बताया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि कैसे मैंने
पिछले 4 सालों में ये सब बनाया, कैसे मैंने छुप कर काम किया और अब मैं कितना कमाती हूँ। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं साल में करोड़ों कमाती हूँ तो दोनों सदमे में आ गए। मेरे पिताजी ने पूछा, क्या बेटा, क्या तुम सच कह रही हो? मैंने उन्हें अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाया, उन्हें अपनी वेबसाइट दिखाई, अपने क्लाइंट्स के मैसेज दिखाए और तब उन्हें विश्वास हुआ। मैं सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा। तलाक की प्रक्रिया शुरू हो गई। वकीलों के चक्कर, कोर्ट के चक्कर, सब कुछ बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अर्जुन ने कोर्ट में कहा कि मैं घर में रहने वाली औरत हूँ, वो सिर्फ 5 लाख देने के लिए तैयार है। मेरे वकील ने पूछा, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? मैंने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना गुजारा भत्ता, ना सेटलमेंट। मैं बस जल्दी से जल्दी ये रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ। जज को भी हैरानी हुई। इस तरह 3 महीने में हमारा तलाक फाइनल हो गया। मैं अब कानूनी तौर पर अर्जुन से अलग थी। तलाक के बाद पहले कुछ हफ्ते बहुत मुश्किल थी। मुझे बहुत दुख हो रहा था, इसलिए कि मुझे अर्जुन से प्यार था, बल्कि इसलिए कि मुझे धोखा मिला था, मुझे अपमानित किया गया था। लेकिन धीरे धीरे मैं ठीक होने लगी। मैंने थेरेपी लेनी शुरू की, एक अच्छी साइकोलॉजिस्ट से बात करने लगी। उन्होंने मुझे समझाया कि जो हुआ वो आपकी गलती नहीं थी। आपने अपना बेस्ट दिया, लेकिन वो शख्स आपकी कदर करने लायक नहीं था। थेरेपी ने मुझे बहुत मदद की। मैं अपने अंदर के दर्द को बाहर निकालने लगी। मैं खुद से प्यार करना सीखने लगी। और फिर एक दिन मुझे एक बहुत ही दिलचस्प खबर मिली। मेरी कॉमन फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और कहा, ऐश्वर्या, तुम्हें पता है अर्जुन की शादी हो रही है। मैंने पूछा, क्या, कब? उसने कहा, अगले महीने। वो जानती हो किससे? मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, प्रिया से, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त प्रिया से। यह सुनकर मेरा दिल धक से रह गया, लेकिन मुझे ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पहले से ही कुछ शक था कि कुछ तो चल रहा है उन दोनों के बीच। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, अरे सब जानते हैं, उनका अफेयर तलाक से पहले ही चल रहा था। तुम्हें नहीं पता था क्या? मैंने कहा, मुझे शक था लेकिन यकीन नहीं था। उसने कहा, हाँ, और सुनो, उन्होंने मुझे भी शादी का कार्ड भेजा है, लेकिन मैं नहीं जा रही, क्योंकि मुझे ये सब बहुत गलत लगता है। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए नहीं कि अर्जुन किसी और से शादी कर रहे, बल्कि इसलिए कि मेरे सबसे अच्छी दोस्त ने मेरे साथ विश्वासघात किया। प्रिया, जिसे मैं अपनी बहन मानती थी, जिसके साथ मैंने अपनी सारी बातें साझा की थी, उसने मेरे पीठ पीछे मेरे पति के साथ अफेयर किया। अगले दिन मुझे एक मैसेज मिला, एक अनजान नंबर से। मैंने मैसेज खोला तो उसमें एक इमेज थी, शादी के कार्ड। कार्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, आप सादर आमंत्रित थे अर्जुन वर्मा और प्रिया शर्मा के शुभ विवाह में। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने फ़ोन दीवार पर फेंकने का सोचा, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और सोचा कि नहीं, मैं अपनी एनर्जी इन लोगों पर बर्बाद नहीं करूँगी। मैंने उस कार्ड का तस्वीर डिलीट कर दी और उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। मेरी माँ ने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने कहा, कुछ नहीं माँ, बस अर्जुन की शादी हो रही प्रिया से। मेरी माँ को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, ये प्रिया इतनी गिर गई? मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसी निकले। मेरे पिताजी ने कहा, बेटा, जो लोग ऐसे काम करते हैं ना, उन्हें एक दिन जरूर सजा मिलती है। तू बस अपने काम पर ध्यान, भगवान सब देख रहा है। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं उन सब चीज़ों को भूलकर
अपने जीवन पर फोकस करूँगी। मैंने अपने बिजनेस पर पूरा ध्यान लगाया, नए क्लाइंट साइन किए, नए प्रोजेक्ट से शुरू किए और अपनी टीम को और बड़ा किया। अब मेरी टीम में 8 लोग थे और हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। मैंने अपने लिए एक अच्छा सा 2 बेडरूम का फ्लैट खरीदा जो शहर के एक अच्छे इलाके में था। वहाँ से समुंदर दिखता था और मुझे बहुत शांति मिलती थी। मैंने अपने लिए एक नई कार भी खरीदी, एक सफ़ेद रंग की सुंदर कार जो मुझे बहुत पसंद थी। मेरी इनकम और भी बढ़ गई थी। अब मैं साल में 7 लाख यानी करीब 6 करोड़ कमा रही थी। धीरे धीरे मैं खुद को फिर से खोजने लगी। मैंने योगा करना शुरू किया, सुबह उठकर मेडिटेशन भी करती। मैंने नए दोस्त बनाए जो मुझे समझते थे और मेरा सम्मान करते थे। मैं ट्रैवल करने लगी, वीकेंड पर कभी गोवा चली जाती, कभी आरसी से कभी जयपुर, नई जगह देखती, नए अनुभव लेती और खुद को खोजती। मैं बहुत खुश थी। मुझे अपनी ज़िंदगी पसंद आने लगी। मुझे लगने लगा कि शायद तलाक मेरे लिए एक आशीर्वाद था, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मैं आज भी उस घर में कैद होती जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं थी। दूसरी, मुझे अपने कॉमन फ्रेंड से पता चलता है कि अर्जुन और प्रिया की शादी कैसी चल रही है। सब कुछ ठीक लग रहा था। उनकी सोशल मीडिया पर बहुत सारी तस्वीरें आ रही थी, हनीमून की फ़ोटो, पार्टियों की फ़ोटो, सब कुछ बहुत परफेक्ट दिख रहा था। लेकिन 3 महीने बाद मुझे एक फ्रेंड से पता चला कि सब कुछ उतना अच्छा नहीं है जितना दिख रहा है। उसने बताया कि प्रिया को एहसास हो रहा था कि अर्जुन उतने अमीर नहीं है जितना उसने सोचा था। प्रिया ने यह सोचकर अर्जुन से शादी की थी कि उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन असलियत में अर्जुन के पास बहुत सारे लोन थे, क्रेडिट कार्ड के बिल थे। अर्जुन ने अपनी पोजीशन दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें क्रेडिट पर खरीदी थी। गाड़ी किश्तों पर थी, घर का कुछ सामान किश्तों पर था। और अब जब प्रिया के साथ रहने लगे तो खर्चे और भी बढ़ गए। प्रिया ने शादी से पहले अपनी नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि उसे काम करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब पैसों की तंगी होने लगी थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि अर्जुन का असली स्वभाव अब प्रिया के सामने आने लगा था। वही कंट्रोलिंग नेचर, वही छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करना। कोई अपमानजनक बात है जो उन्होंने मेरे साथ की थी। मुझे बताया गया कि एक बार उन दोनों की एक पार्टी में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी। प्रिया ने अर्जुन से कहा कि तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, लेकिन तुम तो कर्ज में डूबे हुए हो। और अर्जुन ने जवाब दिया था, अगर तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए थे तो किसी अमीर आदमी से शादी कर लेती, मुझसे क्यों की। उनकी ये लड़ाई बहुत लोगों के सामने हुई थी और अब सब लोग बातें कर रहे थे कि देखो कर्म कैसे काम करता है। मुझे ये सब सुनकर थोड़ा अजीब लगा। मैं नहीं चाहती थी कि प्रिया के साथ भी बुरा हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये उसके अपने कर्म फल हैं। जो इंसान किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करता है उसकी अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद होती है। महीने बीतते गए और मेरा जीवन और भी बेहतर होता गया। मेरी कंपनी अब इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम बन चुकी थी। लोग मुझे जानने लगे थे, मेरे काम की तारीफ होने लगी थी। एक दिन मुझे एक बहुत बड़ी
बिजनेस मैगजीन से फ़ोन आया था जिसका नाम था इंडिया टुडे बिजनेस। उन्होंने कहा था कि हम महिला उद्यमियों पर एक स्पेशल एडिशन निकाल रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप उसमें फीचर हो। आपको सब सुनना चाहते हैं। अगले महीने शो की शूटिंग हुई। मुझे उनके स्टूडियो बुलाया गया जहाँ एक बहुत खूबसूरत सेट लगा हुआ था। शो के होस्ट एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट थे। उन्हें मुझसे बहुत अच्छे से बात की, मेरी पूरी कहानी पूछी, मेरे संघर्ष के बारे में पूछा, मेरी सफलता के बारे में पूछा। मैं उन्हें सब बताया, कैसे मैंने छुप कर अपना बिजनेस शुरू किया, कैसे मैं रात रात भर जाग कर काम करती थी और कैसे मैंने आज ये मुकाम हासिल किया। सो एक अंत में उन्होंने पूछा, तो ऐश्वर्या आज आप कितना कमाती हैं? मैंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा, आज मैं साल में 5 से 7 लाख डॉलर कमाती हूँ, जो भारतीय रुपए के करीब 4 से 6 करोड़ होते हैं। स्टूडियो में तालियां बजी और होस्ट ने कहा, ये बहुत इंस्पायरिंग है। आप सभी महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल है। शूटिंग के बाद मुझे बताया गया कि एपिसोड अगले महीने रात 8 बजे दिखाया जाएगा। मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन साथ ही थोड़ी नर्वस भी थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये देश भर में करोड़ों लोग देखेंगे और उसमें अर्जुन भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे किसी से कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी मेहनत से ये सब हासिल किया है और मुझे गर्व है अपने आप पर। एपिसोड के ब्रॉडकास्ट से एक दिन पहले मुझे अपनी एक पुरानी सहेली शैली का फ़ोन आया, जो मेरी और प्रिया दोनों की कॉमन फ्रेंड थी। उसने कहा, ऐश्वर्या, तुम्हें पता है कल तुम्हारा एपिसोड आ रहा है। मैंने प्रोमो देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा, हाँ शुक्रिया। उसने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अर्जुन ये देखेगा और उसे सब पता चल जाएगा कि तुम कितना कमाती हो? मैंने गहरी सांस ली और कहा, देखे तो सही, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरी ज़िंदगी में उनकी कोई जगह नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानती थी कि कल का दिन बहुत दिलचस्प होने वाला है। और फिर वो दिन आया जो मेरी कहानी का सबसे बड़ा दिन था। वो शनिवार की रात थी और मेरा एपिसोड रात 8 बजे लाइव टाइम पर प्रसारित होने वाला था। मैं अपने माता पिता के साथ बैठी थी। हम तीनों बहुत एक्साइटेड थे। मेरी माँ ने मेरे लिए मेरा पसंदीदा खाना बनाया था और हम सब साथ में बैठकर शो देखने वाले थे। ठीक 8 बजे शो शुरू हुआ। होस्ट ने मेरा परिचय दिया और फिर मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ। एपिसोड बहुत अच्छी तरह से एडिट किया गया था। उसमें मेरी पूरी यात्रा दिखाई गई थी, मेरे संघर्ष दिखाए गए, मेरे क्लाइंट्स के इंटरव्यू दिखाए गए, जिन्होंने मेरे काम की तारीफ की। और सबसे महत्वपूर्ण बातों के अंत में स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एनुअल इनकम 5 से 7 लाख USD, यानी साफ साफ लिख दिया गया था साल में 5 से 7 लाख डॉलर कमाती है। जैसे ही एपिसोड खत्म हुआ, मेरे फ़ोन बजने लगा और दर्जनों कॉल और मैसेज आने लगे। सब लोग मुझे बधाई दे रहे थे, कह रहे थे कि तुमने कमाल कर दिया, तुम बहुत इंस्पायरिंग हो। मेरे माता पिता इतने खुश थे
कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरी माँ रो रही थी, खुशी के आंसू थी। लेकिन सबसे दिलचस्प फ़ोन वो था जो मुझे करीब 15 मिनट बाद आया। मेरी कॉमन फ्रेंड रिया ने फ़ोन किया और कहा, ऐश्वर्या, मैं अभी अर्जुन और प्रिया के घर से आ रही हूँ। मैं वहीं शो देख रही थी। तुम्हें पता है कि उनका क्या हाल है? मैंने पूछा, क्या हुआ? रिया हंसते हुए बोली, ऐश्वर्या, तुम्हें पता है, जब शो में तुम्हारी इनकम दिखी तो अर्जुन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसने आगे बताया, प्रिया का भी वही हाल था। वो भी शॉक थी, लेकिन फिर वो बोली, ये तो तुमने मुझे बताया नहीं था कि ऐश्वर्या इतना कमाती है। तुम तो कहते थे कि वो काम नहीं करती। अर्जुन कुछ नहीं बोल पाया। वो बस वहीं सोफे पर बैठा रहा, अपना सिर पकड़े हुए। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। वो इतना कैसे कमा सकती है? प्रिया ने उसे देखा और बहुत गुस्से में बोली, तुमने कहा था ना कि वो बेकार है। तुमने कहा था कि वो कुछ नहीं करती। तुमने कहा था कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और अब पता चल रहा है कि वो तुमसे 10 गुना ज़्यादा कमाती है। रिया ने बताया कि इसके बाद उन दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई हुई। रिया चिल्ला रही थी कि तुमने एक हीरे को कंकड़ समझकर फेंक दिया और मुझसे शादी की। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। और अर्जुन भी चिल्ला रहा था कि चुप रहो, मुझे नहीं पता था कि वो इतना कमाती है। उसने मुझे बताया क्यों नहीं? प्रिया ने कहा, क्योंकि वो जानती थी कि तुम उसके पैसों के पीछे पड़ जाओगे। वो जानती थी कि तुम उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, इसलिए उसने छुपाया। यह सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी मिला कि आखिरकार सच सामने आ गया था। रिया ने आगे बताया, मैं वहाँ से निकल आई क्योंकि माहौल बहुत ख़राब हो गया था। लेकिन जाते जाते मैंने सुना कि अर्जुन रो रहा था और कह रहा था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। ये सुनकर मुझे हंसी भी आई और दुख भी हुआ। हंसी इसलिए कि जिसने मुझे बेकार कहा था, आज वो खुद को बेवकूफ़ मान रहा है। और दुख इसलिए कि काश वो मुझे मेरी कमाई के लिए नहीं, बल्कि मुझसे प्यार करता। उस रात मुझे बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारे लोगों ने मुझे बधाई दी, लेकिन सबसे दिलचस्प मैसेज वो था जो मुझे अगली सुबह मिला। अर्जुन का मैसेज था। मैंने पहले तो पढ़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन फिर सोचा कि देख लेती हूँ। मैसेज में क्या लिखा था, ऐश्वर्या प्लीज़ मुझसे एक बार बात कर लो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़। मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया और मैसेज इग्नोर कर दिया, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से मैसेज किया, फिर फ़ोन किया, लेकिन मैंने नहीं उठाया। फिर दोपहर में उन्होंने मेरे माता पिता के घर के लैंडलाइन पर फ़ोन किया। मेरे पिताजी ने उठाया और अर्जुन ने कहा कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं। मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा तो मैंने सोचा चलो एक बार सुन लेती कि उन्हें क्या कहना है। मैंने फ़ोन उठाया और बहुत शांत आवाज़ में कहा,
हाँ बोलो। अर्जुन की आवाज़ में गिड़गिड़ाहट थी। वो बोले, ऐश्वर्या, मैंने कल तुम्हारा शो देखा। मुझे नहीं पता था ये कि तुम इतना कमाती हो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने पूछा, मैं क्यों बताती? उन्होंने कहा, क्योंकि अगर तुमने बताया होता तो हम साथ होते। मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे लगता था कि तुम कुछ नहीं करती। लेकिन अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी सफल हो, इतना कमाती हो, तो मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ता। हम एक साथ इतना अच्छा जीवन जी सकते थे। यह सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने नहीं रोक पाई। मैं चिल्ला पड़ी, अर्जुन, तुम अपनी बात सुन रहे हो? तुम कह रहे हो कि अगर तुम्हें पता होता कि मैं इतना कमाती हूँ तो तुम मुझे नहीं छोड़ती। मतलब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था, तुम्हें सिर्फ मेरे पैसे से प्यार था। तुमने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम्हें लगता था कि मैं बेकार हूँ, कि मेरी कोई वैल्यू नहीं। और अब तुम्हें अफसोस है सिर्फ इसलिए कि तुम्हें पता चला कि मैं अमीर हूँ। अर्जुन ने कहा, नहीं ऐश्वर्या, ऐसी बात नहीं है। मुझे सच में तुमसे प्यार था, लेकिन मैं बस कंफ्यूज था, गलत फैसला ले लिया। मैंने कहा, कंफ्यूज थे? तुमने मेरी सबसे अच्छी दोस्त से शादी क्यों की? तुम्हारा अफेयर चल रहा था उसके साथ। मुझसे शादी करते हुए ये तुम्हारी कन्फ्यूज़न थी? अर्जुन चुप हो गया। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने रोते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई ऐश्वर्या, मैं मान रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। प्रिया के साथ भी सब कुछ खराब है। वो मुझे ताने देती है कि मैंने तुम्हें खो दिया। प्लीज़ वापस आ जाओ, हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। मैंने एक लंबी सांस ली। मेरे अंदर बहुत सारी भावनाएं थी, गुस्सा, दुख, निराशा, लेकिन सबसे ज़्यादा था क्लैरिटी। मुझे साफ दिख रहा था कि ये इंसान मुझसे प्यार नहीं करता, ये सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है। मैंने बहुत शांत आवाज़ में कहा, अर्जुन, ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रही हूँ। मैंने तुमसे अपनी कमाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं बताती तो तुम मुझ पर कंट्रोल करने की कोशिश करती या फिर मेरे पैसों का इस्तेमाल करते। मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तो मुझे अपनी नौकरानी समझते थे, एक ऐसी चीज़ जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब तुम्हें लगा कि मैं बेकार हूँ तो तुमने मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के फेंक दी। तुमने मेरी सबसे अच्छी दोस्त के साथ अफेयर किया, मेरे पीठ पीछे, और फिर उससे शादी कर ली, सिर्फ 1 महीने। अब तुम्हें अफसोस है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम्हें पता चला कि मैं तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ, कि मैं सफल हूँ, कि मेरे पास पैसा है। लेकिन अगर मैं सच में बेकार होती, अगर मेरे पास कोई पैसा नहीं होता, तो क्या तुम आज मुझे वापस बुला रहे होते? कभी नहीं। अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हें छोड़ दिया। और इसलिए अर्जुन, मेरा जवाब है कि मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊँगा। तुमने मुझे सिखाया कि खुद पर निर्भर रहना कितना ज़रूरी है। तुमने मुझे सिखाया कि किसी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि तुम अपनी पहचान खो दो। और सबसे बड़ी बात, तुमने मुझे सिखाया कि मेरी कीमत मेरे काम से नहीं बल्कि मेरे आत्मसम्मान से है। मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ अर्जुन, लेकिन अपने लिए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ।
ताकि मैं अपनी ज़िंदगी शांति से जी सकूं। अलविदा अर्जुन, और अपना ख्याल रखना। ये कहकर मैंने फ़ोन काट दिया और अर्जुन का नंबर ब्लॉक कर दिया। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरे कंधे से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैंने अपने अंदर की सारी पीड़ा, सारा गुस्सा बाहर निकाल दिया। मैंने अपनी बात कह दी थी और अब मैं पूरी तरह से फ्री थी। मेरे पिताजी ने मुझे गले लगाया और कहा, बेटा, हम तुझ पर गर्व करते हैं, तूने बहुत सही किया। मेरी माँ ने कहा, अब तू आगे बढ़, तेरी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं। और सच में अगले कुछ महीनों में मेरा जीवन और भी बेहतर होता गया। मेरी कंपनी को कई अवार्ड मिले। मुझे इंडियन ह्यूमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। मुझे और भी बड़े शोज़ में बुलाया जाने लगा। मैं एक जानी मानी हस्ती बन गई। मैंने अपने लिए एक खूबसूरत घर खरीदा जो समुंदर के किनारे था, जहाँ से सूर्यास्त दिखता है। मैं वहाँ अकेली रहती थी और बहुत खुश थी। मैंने अपनी थेरेपी जारी रखी और अपने अंदर की हीलिंग पर काम किया। मेरे नए दोस्त बने जो मुझे सच में समझते थे, जो मेरा सम्मान करते थे, मेरी वैल्यू करते थे। मैं अब नियमित रूप से ट्रैवल करने लग गई। मैं थाईलैंड गई, बाली गई, यूरोप गई। मैंने दुनिया देखी, नए अनुभव लिए और अपने आप को खोजा। मैं योगा की टीचर भी बन गई थी। मैं वीकेंड पर फ्री योगा क्लासेस ले रही थी उन महिलाओं के लिए जो अपनी ज़िंदगी में संघर्ष कर रही थी। मैं चाहती थी कि मेरी कहानी से और महिलाओं को प्रेरणा मिले कि वो भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। दूसरी तरफ मुझे अपने कॉमन फ्रेंड से पता चलता रहा कि अर्जुन और प्रिया की शादी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। प्रिया को पूरी तरह से एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसने एक अच्छी दोस्त खो दी थी, एक ऐसे इंसान के लिए जो किसी के लायक नहीं था। अर्जुन और प्रिया अलग होने की बात कर रहे थे। उनके बीच हर दिन लड़ाइयाँ होती थी, पैसों को लेकर, विश्वास को लेकर। सब कुछ खत्म हो चुका था। मुझे ये सब सुनकर ना खुशी है ना कोई गम। मुझे सिर्फ ये एहसास हुआ कि कर्मा सच में काम करता है। जो तुम दूसरों के साथ करते हो एक दिन तुम्हारे साथ भी होता है। लेकिन मैं उन लोगों के बारे में नहीं सोचती। मेरा फोकस अपने ऊपर है, अपनी खुशी पर, अपने सपनों पर। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो तलाक मेरे लिए एक आशीर्वाद था। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं आज भी उस घर में कैद होती, जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं थी, जहाँ मैं सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई थी। आज मैं आज़ाद हूँ, खुश हूँ और सफल हूँ। मेरी अपनी पहचान है, मेरा अपना नाम है। लोग मुझे ऐश्वर्या के नाम से जानते, ना किसी की पत्नी के नाम से। मैंने सीखा है कि औरत की ताकत उसकी चुप में नहीं बल्कि उसकी आत्मनिर्भरता में है। जब तुम खुद पर निर्भर होती हो तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, कोई तुम्हारी वैल्यू कम नहीं कर सकता। मुझे अफसोस नहीं है कि मैंने अपनी शादी खो दी, क्योंकि उस शादी में अपनी पहचान खो रही थी। आज मुझे मिल गया है मेरा असली मैं, और ये सबसे बड़ी चीज़ है। मेरे पास आज सब कुछ है। एक सफल बिजनेस, एक खूबसूरत, एक अच्छे दोस्त,
प्यार करने वाले माता पिता और सबसे बढ़कर अपने आप पर विश्वास में अब अकेले नहीं हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ और स्वतंत्रता से बड़ी कोई चीज़ नहीं हूँ। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें धोखा था, विश्वासघात था, दर्द था, ये सबसे बढ़कर आत्मसम्मान था, सफलता थी और खुद पर विश्वास था। अगर मेरी कहानी से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो वो ये है कि कभी भी किसी दूसरे पर इतना निर्भर मत बनो कि तुम अपनी पहचान खो दो। हमेशा अपने पैरों पर खड़े रहो, चाहे तुम घर में हो या बाहर, चाहे तुम शादीशुदा हो या सिंगल। अपने सपने देखो, अपने सपनों को पूरा करो और जो लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझते उन्हें तुम्हारी ज़िंदगी में रहने का हक नहीं। तुम्हारी कीमत तुम्हारे काम से नहीं बल्कि तुम्हारे सम्मान से, तुम्हारी मेहनत से है, तुम्हारे चरित्र से होती है। घर संभालना भी एक काम है और बहुत बड़ा काम है, लेकिन साथ ही अपने लिए भी कुछ करो, अपनी पहचान बनाओ ताकि कोई तुम्हें बेकार ना कह सके। और हाँ, कर्मा धीमा है लेकिन अंधा नहीं। जो लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं, एक दिन उन्हें भी अपने करने का फल जरूर मिलता है। तुम्हें बदला लेने की ज़रूरत नहीं, समय सब कुछ ठीक कर देता है। आज मैं खुश हूँ, शांत हूँ और संतुष्ट हूँ। मेरी ज़िंदगी में अब कोई ड्रामा नहीं है, कोई धोखा नहीं है, सिर्फ प्यार है, सम्मान है और खुशी है। और यही सबसे बड़ी सफलता है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा और ये भी बताइएगा कि आप इस कहानी को भारत के किस कोने से सुन रहे हैं। मुझे जानना बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा कुछ हुआ है या आप किसी ऐसी स्थिति से गुज़र रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपको हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगी। अगर आपको लगता है कि ये कहानी और लोगों तक पहुँचनी चाहिए तो हर वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, खासकर उन महिलाओं के साथ जो अपनी ज़िंदगी में संघर्ष कर रही हैं, जो सोचती हैं कि उनकी कोई वैल्यू नहीं। उन्हें बताइए कि हर औरत में ताकत है, बस उसे पहचान की ज़रूरत है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बटन दबा दीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि अब जब भी कोई नई कहानी लेकर आऊँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। याद रखिए दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी बुरे वक्त आते हैं, कभी कभी लोग हमें धोखा देते हैं, कभी कभी हम टूट भी जाते हैं, लेकिन असली ताकत इसमें नहीं है कि हम कभी ना गिरें। असली ताकत इसमें है कि हम गिरने के बाद फिर से उठें और पहले से भी ज़्यादा मजबूती से खड़े हों। मेरी कहानी ये साबित करती है कि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, जब आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। और एक आखिरी बात जो मैं आप सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी वो ये है कि कभी भी अपनी आवाज़ को दबने मत दीजिएगा। कभी भी किसी को ये मौका मत दीजिए कि वो आपकी वैल्यू कम करे। अपने सपने देखिए, उन्हें पूरा कीजिए और अपनी पहचान बनाइए। चाहे आप घर में रहती हो या बाहर काम करती हो, चाहे आप शादीशुदा हो या सिंगल हो,
अपने लिए कुछ ज़रूर कीजिए, कुछ ऐसा जो आपको खुशी दे, जो आपको संतुष्टि दे, जो आपको आत्मसम्मान दे। क्योंकि अंत में सिर्फ एक ही आवाज़ मायने रखती है, और वो है आपकी अपनी खुशी, आपका अपना आत्मसम्मान, ना कि दूसरों की, ना कि समाज के ताने का, किसी और की उम्मीद है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सीखा है और मैं चाहती हूँ कि आप भी ये सीखें। दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी कहानी को इतने धैर्य से सुना। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी या आएगी, और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए अनुभव के साथ, एक नए सिक्के के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। अपने शहर का नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।